हरजोत अनम्यूट करो बच्चे। यस। हम कर दिया। बेटा अपने क्वेश्चन शब्द अर्थ लर्न किए हैं जो आपको टेस्ट मिला था लास्ट क्लास में। यस ओके शुरू करें। तो फर्स्ट है बेटा मैम। समृद्धि। यस। समृद्धि। समृद्धि का क्या आंसर है? खुशहाल। खुशहाल। खुशहाली। ठीक है। संपूर्ण। संपूर्ण। सहारी। सहारी नहीं बेटा, सारी। 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 रात्रि। रात। गुड। पर्व। त्योहार। त्योहार। ठीक है बच्चे। और आपकी डायरी एक तो शब्द अर्थ थे, एक और क्या था बेटा? डू यू रिमेम्बर? शब्द अर्थ और क्वेश्चन आंसर थे क्या आपके? लेट मी चेक 1 मिनट। यस क्या कह रहे हो मैम। बेटा? ओके। ओके ओनली आपके शब्द अर्थ का ही टेस्ट दिया गया था आपको। इट्स ओके। तो शब्द अर्थ का ही टेस्ट लेंगे, ठीक है बेटा। एक लास्ट है आपके लिए, पुष्प का क्या अर्थ होगा? पुष्प। फूल। यस गुड बेटा, शाबाश। अभी आप क्या करोगे, इसके क्वेश्चन आंसर रीड करो बैठ के फटाफट, ठीक है। अभी आपकी टर्न होगी है ना, मैम ओके। तो आप उतना टाइम बैठ के शब्द अर्थ लर्न करोगे। सॉरी क्वेश्चन आंसर। मैम शब्द ओके। अर्थ हो चुके हैं, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं कल कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट होगा आपका, ठीक है बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट स्टूडेंट इज सबदीप। अनम्यूट करो बेटा, सबदीप। यस मैम। हाँ जी बेटा, तो आपके लिए शब्द अर्थ है पारंपरिक। पारंपरिक। मैम चेंज प्लीज। वाई चेंज? मैम क्योंकि हम अभी अभी हमने ज्वाइन किया है क्लास, मैम हमें पता नहीं कि मैम हिंदी की क्लास लग रही है ये। यस हिंदी की लग रही है मैम हम अभी अभी ज्वाइन हुए हैं। बेटा। शब्द अर्थ का आपका ओरल टेस्ट है, लास्ट वीक आपकी जब क्लास लगी थी तब आपको ये टेस्ट दिया गया था, ठीक है। तो मैम तब हमने लगाई। आपने पार्ट 7, 7वां पार्ट है जो ओनम वाला, कल उसका कंप्लीट का टेस्ट होगा। आप नोट कर लो डायरी अपनी, ठीक है, बैठ के पढ़ लो उतना टाइम। आकाशदीप। यस मैम। ओके बेटा, अभी आपकी टर्न है। आप बताओ स्वार्थिक। स्वार्थिक अनेक। स्वार्थिक अनेक नहीं होता बेटा। मैम न को छोटी एक। न नहीं बेटा, स्वार्थिक। स्वार्थिक होता है सबसे ज्यादा। समृद्धि। ओके। वीडियो ऑन करो पहले तो, आप सभी बच्चे वीडियो ऑन करो। नेक्स्ट है बच्चे संपूर्ण। 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 यस। पूर्ण। बेटा पढ़े नहीं आपने शब्द अर्थ? मैम फिर से बोलना। बेटा शब्द अर्थ का टेस्ट ऑल टेस्ट है, आपको पता है या नहीं पता था? मैम आप किसका पढ़ा रहे हो? बेटा हिंदी की क्लास है आज आपकी, नहीं पता आपको?
मैम तो बेटा आपने कभी चेक नहीं किया, टाइम टेबल आपको ग्रुप में सेंड किया गया है, 2 हफ्ते पहले किया था ना जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। तो बेटा ये आपका जो यस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि जब भी टाइम टेबल कोई भी चीज ग्रुप में आती है आप उसको ध्यान से देखो। उस टाइम टेबल को आपने नोट करके रखना था अपनी किसी कॉपी के ऊपर। डेली 2 डेज आपकी एक क्लास लगती है, जैसे कि मंडे ट्यूसडे वो एक ही क्लासेस लगती हैं, वेडनेसडे थर्सडे को एक सब्जेक्ट की ही क्लासेस लगती हैं, और थर्सडे और फ्राइडे सैटरडे को किसी एक सब्जेक्ट की लगती हैं। तो बेटा आप स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी क्लास है। साहिब नूर, बेटा याद किया आपने हिंदी के शब्द अर्थ पाठ 7 के? हाँ जी, साहिब नूर अनम्यूट करो बेटा। हाँ जी बेटा, तो सुनाओ आप। संपूर्ण, संपूर्ण क्या होता है? आकाशदीप बैठ के पढ़ना शुरू करो बेटा, क्वेश्चन आंसर का टेस्ट है कल आपका, पाठ 7 हिंदी। सारी कोई भी स्टूडेंट फ्री ना दिखे, फोन सामने रख के अपने आपके हाथ में नोटबुक होनी चाहिए। मैम सारी ओके बेटा। तो पुष्प क्या होता है? पुष्प। मैम सारी ओके बच्चे, ठीक है, सुन गया था मुझे। पुष्प क्या होता है? पुष्प। आकाशदीप क्या कर रहे हो बेटा आप? आपके हाथ में नोटबुक है, पढ़ रही हो आप? मैंने अभी बोला आपको। ओके, तो पढ़ाई करो। गुड। फोन को रख दो साइड पे। सबदीप, आप भी। बेटा पुष्प क्या होता है? नहीं पता आपको? बेटा देखो, आपकी क्लास कितने दिनों के बाद लग रही है आज हिंदी की? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी का हमने क्या करना है, क्या बताया गया था लास्ट क्लास में। सेकेंडली आपने प्रेपरेशन की होनी चाहिए कि आज इस चीज का टेस्ट है, मैं इसको प्रिपेयर करके फिर ही क्लास अटेंड करूं। एनीवेज, अनमोल अनम्यूट करो बेटा। यस मैम हाँ जी बेटा, याद किए हैं आपने शब्द अर्थ? मैम यस ओके। तो बेटा स्वच्छ क्या होता है? स्वच्छ। साफ गुड। पवित्र। मैम शुद्ध ओके। विविध। मैम बहुत सारे हाँ जी, अनेक। ठीक है बेटा। एंड गर्व। मैम गौरव गुड, बहुत अच्छे से याद किया है। ओके बेटा, तो आप ऐसे करो, अभी आप प्रश्न उत्तर हैं जो इस पाठ के वो रीड करो बैठ के, ठीक है? मैम तब तक ओके हाँ, मनजोत सिंह अनम्यूट करो बेटा। अनम्यूट करो। हाँ जी मैं यस बेटा, आपने याद किए हैं शब्द अर्थ? मनो क्यों? मैं अभी ज्वाइन हुआ मैं इसलिए नहीं बेटा, ये तो पिछली क्लास में बताया था ना आपको टेस्ट, ओके 1 हफ्ते पहले। नहीं किया? मैं याद नहीं रहा तो बेटा अगर आप स्कूल में आते तब भी ऐसे ही एक्सक्यूज बनाते कि याद नहीं रहा, ये वो। बेटा आप फीस देते हो मनो ना, बेटा फीस भरते मैं हो ना, याद तो फिर वो किस चीज के लिए फीस भरी जाती है? मैं पढ़ने के लिए तो फिर पढ़ा करो ना।
अगर तो फ्री में पढ़ते हो फिर तो कोई बात नहीं, अगर आप फीस भरते हो फिर तो पढ़ना चाहिए ना। यस तो नेक्स्ट क्लास, जब भी क्लास में आप एंटर हो पहले चेक करो कि कौन सी डायरी मिली थी मुझे पिछली क्लास में इस सब्जेक्ट की, और उस डायरी को आपको प्रिपेयर होना चाहिए वो टेस्ट जो भी मिला हुआ है लास्ट क्लास में। गॉट इट? यस। यस अभी बैठ के इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर याद करो, पार्ट 7 ओनम वाला चैप्टर, इसके शब्द अर्थ एंड क्वेश्चन आंसर अभी लर्न करो बैठ के, मैं आपसे सुनूंगी बाद में आके। हाँ जी नवनीत, अनम्यूट करो। हाँ जी बेटा, अनम्यूट करो। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही नवनीत। बेटा अनम्यूट करो। यस हाँ जी बेटा, याद है आपको शब्द अर्थ? नो अभी तक याद नहीं किया आपने? तो बेटा याद करने चाहिए ना, अभी बैठ के याद करो। चलो जिस जिस बच्चे को लर्न हो गए हैं वो हैंड रेज करो, वो सुनाएगा मुझे अभी। सबदीप, ओके, अनम्यूट करो बेटा। यस मैम हो गया याद बच्चे आपको? मैम यस हाँ जी, तो आप सुनाओ पहले मुझे। अत्यंत प्रिकर्मी, अत्यंत प्राकर्मी। प्राकर्मी फिर से रिपीट करना। अत्यंत प्राकर्मी। बहुत बहादुर। पर्व, पर्व ये तो कोई है नहीं। मैम ये कोई क्या पर्व। पर्व? हाँ जी मैम आकाशदीप, आकाशदीप बोलो बेटा क्या कर रहे हो आप? मैम हमने न्यू वर्ड रीड कर लिए। ओके, वेरी गुड। तो सुनाओगे? मैम यस चलो सुनाओ अभी। पर्व क्या होता है? पर्व। त्योहार। स्वच्छ, स्वच्छ। स्वच्छ साफ। ओके। पुष्प। फूल। समृद्धि। समृद्धि सबसे ज्यादा। नो, ध्यान से सुनो बेटा, समृद्धि। खुशहाली। खुशहाली। पवित्र। पवित्र सबका छोटा उधर। शुद्ध। शुद्ध। गुड, ठीक है बेटा। अभी क्वेश्चन मैम आंसर। हम लर्न कर रहे हैं। हाँ करो बैठ के उसको, शाबाश। नेक्स्ट इज साहिब नूर। हाँ जी बेटा, आप सुनाओगे मुझे वर्ड मीनिंग? ओके। नृत्य क्या होता है बेटा? नृत्य। नृत्य नाच। यस। डांस हमें क्या, हम बोलते हैं ना कि डांस कर रहे हैं, तो हिंदी में उसको नृत्य या नाच बोलते हैं। समूह। समूह। हम्म
समूह क्या होता है बेटा? समूह पर तो हम तो पढ़े थे समूह। खुशहाली। नो बच्चे, समूह होता है काफी सारी चीजें जब एक साथ होती हैं, काफी सारी। जैसे आसमान में कई बार कितने सारे पंछी उड़ रहे होते हैं, ठीक है, तो काफी सारे, जो कई जगह हाँ हाँ बोलो। झुंड। झुंड, ठीक है, झुंड। यस। तो नेक्स्ट है बेटा आपका पुष्प। पुष्प। पुष्प, फूल। फूल। यस गुड। रात्रि, रात। वेरी गुड। पवित्र, दर। शुद्ध। हाँ जी हाँ, वेरी गुड। ठीक है बेटा, अभी क्वेश्चन आंसर लर्न करो बैठ के, ठीक है। हाँ जी, एनी अदर स्टूडेंट? अनमोल, सबदीप, आपको याद हो गई? हरजोत क्या कर रहे हो बेटा? हाँ जी, तो बेटा ये तो आपके थे शब्द अर्थ, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ाती हूँ शब्द अर्थ, क्वेश्चन आंसर। आपने ध्यान से पढ़ने हैं मेरे साथ साथ। और हाँ जी बेटा, नाउ लिसन एंड लुक एट द स्क्रीन। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, क्वेश्चन लिखा है, भारत को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है भारत को त्योहारों का देश? सभी बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, अपनी अपनी नोटबुक अपने हाथ में रखो और साथ साथ पढ़ो मेरे। फर्स्ट प्रश्न है, भारत को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है त्योहारों का देश? भारत में साल भर त्योहारों की धूम रहती है, ठीक है। अभी हमने कौन सा त्योहार मनाया? सभी बच्चों को पता होगा कौन सा त्योहार मनाया था? 13 तारीख को मनाया था लोहड़ी, ठीक है। अभी 26 जनवरी आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आगे जाके बसंत का त्योहार आने वाला है। तो इसलिए भारत को त्योहारों का देश बोला जाता है। बहुत सारे हम फेस्टिवल जो हैं वो मनाते हैं, ठीक है। भारत में साल भर त्योहारों की धूम रहती है, इसलिए भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे त्योहार है यहाँ पे मनाए जाते हैं, ठीक है बेटा। सेकंड क्या है देखो, ओणम किस राज्य में और क्यों मनाया जाता है? ओणम, ओणम किस राज्य में और क्यों मनाया जाता है?
पढ़ो साहिब नूर, आप अपनी कॉपी से बेटा अनम्यूट करो, इसका आंसर पढ़ो अपनी कॉपी में से। केरला केरल राज्य में मनाया जाता है क्योंकि महाबली त्रिओणम के दिन केरला राज्य में आते हैं। ओके, तो ये त्योहार कहाँ मनाया जाता है? केरला में। केरल एक स्टेट है इंडिया की, ठीक है, राज्य में मनाया जाता है क्योंकि महाबली तिरुओणम के दिन केरल राज्य में आते हैं, तो वहां पे इसलिए इसकी मान्यता है। हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन बोलो। और ओनम ओणम के दिन के कौन कौन सी पत्रिका नहीं और- बेटा, ध्यान से पढ़ो, स्पेलिंग जोड़ के पढ़ो, क्या लिखा हुआ है ये। पौराणिक कथा जुड़ी है? पढ़ो। ओणम के दिन राजा महाबली के एक पौराणिक कथा जुड़ी है। हाँ जी, राजा महाबली की एक पौराणिक कथा जुड़ी है। तो बेटा आपको 3 ही क्वेश्चन है ना इसमें, इस लेसन के? Yes. हाँ, तो कल को आपने क्या करना है, तीनों क्वेश्चन जो है अच्छे से पढ़ के आने हैं। आपका ओरल टेस्ट होगा हिंदी की क्लास में, ठीक है? तो Okay. हाँ, आप सभी बच्चों का हिंदी का टेस्ट होगा, ओरल टेस्ट जैसे आज हुआ था, ठीक है ना? तो आपने अच्छे से इसको रीड कर लेना है आज कल के टेस्ट के लिए। ओके बेटा। हाँ जी, सबदीप आप भी पढ़ो पहला क्वेश्चन अपनी नोटबुक में से, पढ़ना शुरू करो। फर्स्ट क्वेश्चन अनम्यूट करो। भारत को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में हर साल भर त्योहारों की धूम रहती है। मैम नेक्स्ट भी पढ़ दे। हाँ जी, हाँ जी। ओणम किस राज्य में और क्यों मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है और राजा महाबली त्रिओणम के दिन केरल राज्य में आते हैं। शाबाश। ओणम के दिन कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी है? ओणम के दिन राजा महाबली की एक पौराणिक कथा जुड़ी है। पौराणिक, ठीक है, पौराणिक बोलते हैं इसको, ठीक है जी, गुड। अच्छी है आपकी हिंदी, बढ़िया पढ़ते हो आप, ऐसे ही पढ़ा करो। अनमोल दीप बेटा अनम्यूट करना था, आपने फिर से म्यूट कर दिया, अनम्यूट करो। हाँ जी, आप भी पढ़ो बेटा क्वेश्चन। हाँ जी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पढ़ो। भारत को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है? भारत में साल भर त्योहारों की धूम रहती है, इसलिए भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओणम किस राज्य में और क्यों मनाया जाता है? ओणम केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक है बेटा, गुड। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आंसर है आपके, आपने अच्छे से कल को पढ़ के आनी है, फिर बिना देखे और टेस्ट देना है मेरे को कल की क्लास में, ठीक है बेटा? एनी अदर क्वेश्चन, अगर किसी बच्चे ने कुछ पूछना हो तो हैंड रेज कर सकते हो, आप पूछ सकते हो अगर कोई भी चीज अगर समझ में ना आई हो। जिन बच्चों ने आज सुनाया नहीं वो शब्द अर्थ भी याद करके आएंगे साथ में, जिन बच्चों ने सुना दिया है वो अपना आगे क्वेश्चन आंसर लर्न करके सुनाएंगे, ठीक है बेटा?
तो आपने शब्दार्थ एंड क्वेश्चन आंसर दोनों अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। हाँ जी सबदीप, आपने कुछ पूछना है? ओके बेटा, तो आप क्या कल का वर्क आपको मिल गया ना? कल आपने चैप्टर 7 कंप्लीट रीड करना है, शब्दार्थ एंड क्वेश्चन आंसर। हो सकता है कल को आपका रिटन टेस्ट हो, तो आपने साथ में कॉपी और अपनी पेंसिल लेके बैठना है हमेशा, ठीक है, जब भी क्लास अटेंड करनी है। कल आपकी इसी टाइम फिर से हिंदी की क्लास लगेगी, ठीक है बेटा? तो कोई भी बच्चा कोई भी ऐसे एक्सक्यूजेस नहीं बनाएगा कि मैंने क्लास नहीं लगाई, मुझे नहीं पता। अभी आपकी डायरी है जो ग्रुप में सेंड हो जाएगी, आप भी डायरी नोट करो बेटा अपनी कॉपी पे। अभी पाठ 7 ओनम कंप्लीट टेस्ट करो, डायरी नोट बच्चे, सभी बच्चे। पाठ 7, तो कल को फिर से शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर का आपका ऑरल टेस्ट होगा। गॉट इट? ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम लेंगे आपका ऑरल टेस्ट। सभी बच्चे अपनी डायरी ध्यान से पढ़ना, ठीक है? ऐसा नहीं है कि खेलने में निकाल दो सारा दिन। आप अभी बैठ के अपना काम पहले कंप्लीट करना, उसके बाद खेलना है, ठीक है? ओके, बाय बेटा।